पहले 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आपने 9:15 तक की कैंडल बनाई, 9:20 तक आपको एंट्री मिली, आपको इमीडिएटली 5-7 मिनट में ही आपका टारगेट मिल रहा होगा। दोस्तों आज है हमारे साथ मिस्टर अनंत लद्दा, जो आज हमें इंट्राडे ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जिसमें आप शुरू के आधे घंटे में ही प्रॉफिट कमा लेंगे। ये स्ट्रैटेजी शुरू के आधे घंटे में ही काम करेगी और उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, यूजुअली जब भी हम इंट्राडे में काम करते हैं, सबसे मेजर लॉस का कारण ये होता है कि हम कुछ ना कुछ पूरे दिन करते रहते हैं। अगर हमने ये प्लान कर लिया कि हमें पूरे दिन काम नहीं करना, पर एक पर्टिकुलर सेटअप पे पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम करना है, तभी हम मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। इंट्राडे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप ऑप्शन बाइंग या फिर डायरेक्शन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, जब तक मार्केट हिलेगा नहीं तब तक आपको पैसा देगा नहीं। रेंज बाउंड मार्केट है, वहां पे आप फंसते जाओगे। तो आज की स्ट्रैटेजी ऐसी ही है। देखिए, बाय द वे, ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी तक किसी भी जगह पे कहीं पे भी शेयर नहीं करी है, तो पहली बार मैं शेयर कर रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर आदमी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को प्रो ट्रेडर होना जरूरी है, मुझे प्राइस एक्शन आना जरूरी है, कुछ आए कुछ ना आए। अगर आप एकदम बिगनर हो तब भी ये वीडियो आपके लिए। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैंने भी काफी लंबे समय तक काम किया है। आज के दिन मैंने पर्सनली काम करना बंद कर दिया बिकॉज मैनुअल ट्रेडिंग थोड़ी सी कम हो गई है मेरे पर्सनल अकाउंट पे। हम लोग आज के दिन मेजरली कर रहे हैं एल्गोज में, बट ये स्ट्रैटेजी अगर आप एज अ बिगनर काम करने की कोशिश करोगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो आ जाओ, सबसे पहले स्क्रीन पे चलते। बहुत बेसिक सिंपल से स्टेप्स में मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं, फिर स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो आप कैसे बढ़ाओगे वो टुवर्ड्स दी सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि आप कंप्लीट स्ट्रैटेजी समझो, अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने को करना क्या है, आपको 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट रेडी रखना है। स्टार्टिंग में पहले आपका चार्ट 15 मिनट का रेडी रहेगा। जो पहली कैंडल आपकी बन रही है उसका हाई और लो आपको मार्क कर देना है। देखिए, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कई बार आपने डिफरेंट फॉर्म में शायद सुनी होगी, पर मैं आज वो फॉर्म बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली यूज करने के बाद आपको काफी काम आएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो आपको मार्क कर देना है और ये 15 मिनट का काम खत्म हो गया। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका हाई एकदम विक के टॉप पॉइंट होगा, लो एकदम विक का लोएस्ट पॉइंट होगा। उसके बाद आपको अपना कैंडलस्टिक चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देना है। आप 5 मिनट के चार्ट पे जा चुके हो, अब आपका जो 15 मिनट का चार्ट था उसको आपने 5 मिनट के चार्ट में चेंज कर लिया। ट्रेड बहुत सिंपल सी है, आपके लिए हाई और लो पॉइंट मार्क्ड है। जिस भी डायरेक्शन में आपकी ट्रेड वन डायरेक्शन जा रही है, मतलब अगर यहां पे 15 मिनट के बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ रहा है तो आप यहां पे बाय की ट्रेड इनिशिएट करोगे, नीचे की साइड ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप सेल की ट्रेड इनिशिएट करोगे। देखना बहुत सिंपल है, आप ऐसा मत समझना कि भैया सिंपल है तो काम करेगी नहीं करेगी। अभी हम बैक टेस्ट करके भी देख लेंगे। मोर देन दैट, आप खुद रेगुलर मार्केट में देखोगे तो बहुत मजा आएगा। सिंपल है, इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। नीचे आया तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा? जो आपकी 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा वो इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट आप 1:2 का लेके यहां पे काम कर सकते हो। और ये हो गई है आपकी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसको मैं आपको शेयर करता हूं। 1:2 का इसका नॉर्मल टारगेट होता है। इंपॉर्टेंट रूल्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला, देखिए मैं पॉइंट्स आपके लिए मार्क भी करता रहता हूं ताकि आप भी सेम नोट डाउन कर रहे हो। सबसे पहले 10 बजे के बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। सपोज करते हैं आपका 15 मिनट की कैंडल तो मार्क हो गई, पर आपको प्रॉपर रेंज का ब्रेकआउट या फिर उस पर्टिकुलर कैंडल का ब्रेकडाउन 10 बजे से पहले नहीं मिल रहा, आप छोड़ देंगे उस दिन को, क्योंकि उस दिन पे आपको फ्री ट्रेड्स होने की या स्टॉप लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रूल नंबर 1। सेकंड रूल, इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को अभी के पर्सनली मार्केट को देखते हुए जिस तरीके से चल रहा है, ट्यूसडे को आप इसको अवॉइड करेंगे बिकॉज ट्यूसडे यूजुअली रेंज बाउंड हो रहा है, मार्केट में बहुत साइड की वॉलिटिलिटी आ रही है और ट्यूसडे पे ये स्ट्रैटेजी अभी इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इसको आप बैक ऑफ द माइंड रख लेंगे। थर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 का रखना ही पड़ेगा। जब आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ऐसा भी कोई दिन आएगा जहां पे आपको पहले 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आपने 9:15 तक की कैंडल बनाई, 9:20 तक आपको एंट्री मिली, आपको इमीडिएटली 5-7 मिनट में ही आपका टारगेट मिल रहा होगा। उस समय आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपको टारगेट मिल गया है 50% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बैलेंस 50% आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपका एरिया क्या हो सकता है? 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन 5 मिनट पे, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, उसको आप यूज कर पाओगे। ये छोटे से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जिसको आपको ध्यान रखना है।
अब बोलो भाई नीरज, क्या स्ट्रैटेजी समझ आई? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी, बट बहुत इफेक्टिव। तो आपने देखा कि स्ट्रैटेजी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हमें पता भी चल रहा है यार ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ और इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आनंद भाई थोड़ा सा इसे बैक टेस्ट करके भी दिखाओ ताकि ऑडियंस को कॉन्फिडेंस आए कि इतने आसान तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अभी रैंडमली हम लोग पुराने दिन लेना स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि पुराने दिनों में कैसे काम किया था। ये हमारे पास, हम पुराने दिन लेना स्टार्ट करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे जाना है और 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे ही मैं आपको बता दूंगा कि आपकी वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, आपको आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, यहां पे आप आ जाओ 15 मिनट के, ये हम आ गए हैं इसके जस्ट प्रीवियस डे पे। यहां पे ये हाई और ये लो आपका मार्क हो गया। ऑब्वियसली ये आपका ब्रेकआउट हो चुका है और ये कभी भी रीटेस्ट नहीं हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। आपके 5 मिनट भी जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे मूव मिलता हुआ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो ट्रेड मिलेगी वो पहले आधे घंटे के अंदर अंदर ही मिलेगी, जो मैक्सिमम अच्छी ट्रेड्स मिलेगी। मतलब 9:15 से 9:45 के बीच की ट्रेड मिलेगी, बाद में आप ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, सेम सेटअप में हम लोग रादर काफी लोग इसको करने की कोशिश करते हैं 2 बजे के टाइम फ्रेम पे भी, पर जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो, जब तक आपको काम करते हुए समय नहीं हुआ है, 2 बजे के टाइम फ्रेम पे 2 से 2:15 की कैंडल का हाई लो मार्क करके ये काम करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट सेशन, वो मत करिएगा। इसी तरीके से अपन एक और प्रीवियस दिन पे चल लेते हैं और देख लेते हैं क्या हुआ है वहां पे। ये है थर्सडे का दिन और यहां पे भी, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है बिकॉज स्टॉप लॉस भी तो होंगे। ये हो गया आपका 15 मिनट का लो और हाई। यहां पे आपका लो ब्रेक हुआ पर इसने इमीडिएटली ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस कर दिया। जब ऐसे दिन हो जाते हैं ना, इसके लिए आपके लिए एडवांस वर्जन की एक चीज बोल रहा हूं, ये आपका स्टॉप लॉस का एग्जांपल है और यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जब यूजुअली आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि आपके एक डायरेक्शन में ट्रेड आया, ऊपर गया और फिर वापस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेजॉरिटी सिचुएशन में आपको एटलीस्ट आने वाले 1-1.5 घंटे तक मिनिमम, रादर मैं तो कह रहा हूं रफली 1:30-2 बजे तक भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम मिलेगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यहां पे आप सेकंड हाफ में रादर 10 बजे के बाद से 10 से लेके 2 के बीच में ऑप्शन सेलिंग का काम कर सकते हो दोनों साइड का, या फिर आप वर्टिकल क्रेड बना सकते हो या फिर बटरफ्लाई बना सकते हो। क्योंकि मेजॉरिटी सिचुएशन में आप भी देखोगे कि जहां पे आपका ये वाली स्ट्रैटेजी में, जो हमारी 9:15 की 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रैटेजी है, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहां पे आपको ऑप्शन सेलिंग का बहुत अच्छा समय मिलेगा। वो समय रहेगा रफली 10 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक का। तो ये आपके लिए एक एडवांस पॉइंटर हो गया जिसको आप ध्यान रख सकते हो। पुराने दिन पे चल लेते हैं और देख लेते हैं कोई कुछ एग्जांपल्स। यहां पे हम वेडनेसडे का चेकआउट करते हैं। वेडनेसडे ये लो और हाई का बात हो रही है। यहां पे आपको एक बार जाना पड़ेगा 5 मिनट की कैंडल पे और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये था अपनी पर्टिकुलर कैंडल। यहां पे आपने देखा होगा कि आपको यहां पे वैसे देखा जाएगा तो यहां पे आपकी ट्रेड इनिशिएट होगी और फिर ये आपके नीचे घुस के एक बार स्टॉप लॉस खा जाएगी और फिर निकल के आपको टारगेट दे रही है। ऐसे कुछ भी काम हो सकता है तो ठीक है, बट ये आपको जो ट्रेड मिल रही है 10 बजे के आसपास तक ही मिल रही है, तो शायद आप इतनी बड़ी कैंडल पे इसको एक बार ट्राई करने का दम रख सकते हो। आगे चल लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए। फिर मैं आपको इसका सक्सेस रेशियो क्या चलता है और कहां पे सक्सेस रेशियो मैक्सिमम रहेगा और कहां पे सक्सेस रेशियो कम रहेगा, उसके रिलेटेड कुछ कंक्लूजन पॉइंटर्स बता दूंगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि आनंद भाई ने पहले ही बोला है कि आपको ट्यूसडे को अवॉइड करना है, तो आप अवॉइड करोगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो होगा वो काफी बढ़ जाएगा। यहां पे आप चेकआउट करेगा वापस से मंडे की ट्रेड, इजी ट्रेड, यहां पे आपका मार्क हो गया। यहां पे आपको मल्टीपल ब्रेकडाउन्स मिल गए, बिना स्टॉप लॉस हिट हुए हुए आपका सीधा सीधा डायरेक्शनल ट्रेड बहुत आसानी से मिलते जा रही है। आप आराम से ट्रेल करते जा रहे हो। इवन अगर आप 10 डे मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो इस लाइन से आसपास में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। 1:2 छोड़ो, यहां पे 1:4, 1:5 का आपको टारगेट मिल गया है। तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। इसको खुद आप जाके बाद में बैक टेस्ट कर सकते हो, डिटेल्स देख सकते हो कैसे काम हो रही है। लाइव मार्केट में करने से पहले खुद अपने पेपर पे करने की कोशिश करेगा ताकि आपको इसके एडजस्टमेंट समझ आएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर, अगर बैक टू बैक 2 या 3 दिन हो जाते हैं जहां पे मार्केट में आपका इसमें स्टॉप लॉस हो रहा है, एज अ रूल हम ये बोल देते हैं कि अगर बैक टू बैक 3 दिन आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो एक बार आप ये मान लीजिए कि मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, वॉलेटाइल मोमेंटम कर रहा है और वॉलेटाइल मोमेंटम करने के कारण आपका रेंज ब्रेक नहीं हो पा रही है। तो जब तक वो रेंज में मार्केट है, सपोज करते हैं मार्केट अभी 24,500 से लेके 25,500 की बीच की रेंज में फंस गया है, सिर्फ झूले खिला रहा है और हम समझ चुके कि झूले खा रहा है, तो एक बार कुछ समय के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी को रोक सकते हो अगर आपका बैक टू बैक 3 दिन का स्टॉप लॉस हो चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, एक दिन में एक ट्रेड, चाहो तो सेकंड ट्रेड ले लो, पर थर्ड ट्रेड इस सेम सेटअप पे नहीं ली जाएगी। 2 ट्रेड से ज्यादा आप ट्रेड नहीं लोगे, आपकी रेंज वही सेम रहेगी जो आपकी मार्क हुई है, उसके ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो। 2 ट्रेड ले लिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तीसरी ट्रेड आप नहीं लोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। 1:2 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यहां पे आपके सक्सेस का रेशियो रहेगा 45% के आसपास का, बट क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्यारा है,
1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप बेसिक रख रहे हो, यूजुअली आपको देखने को मिलेगा 1:3 का आराम से आपको ट्रेड मिलती रहेगी रेगुलरली, इसलिए आपका यहां पे काम होता रहेगा। 45% से ज्यादा आपको अपना सक्सेस का रेशियो बढ़ाना है तो इसको आप 50-52% तक ले जाओगे। जैसे ही आप ट्यूसडेज को अवॉइड कर दोगे आपके सक्सेस का रेशियो 50-52% के आसपास हो जाएगा, पर फिर भी आपका 45 से 50% का स्टॉप लॉस हिट होगा, वो आपको याद रखना चाहिए, वो आपको मानना पड़ेगा। जब आप इंट्राडे की स्ट्रैटेजी ढूंढते हो 60% के ऊपर के सक्सेस की रेशियो वाली स्ट्रैटेजी आपको बहुत कम मिलेगी, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको अपने फेवर में रख के काम करना पड़ेगा। फाइनली एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे आपका सपोज करते एक रेंज बनी है, नीचे गया मार्केट और सीधा ऊपर चले गया और दोनों साइड के झूले डाल रहा है और वापस से आपकी रेंज में आ चुका है, तो वहां पे आपको 10 बजे से पहले पहले ये काम हो जाए तो आइडिया लग जाना चाहिए कि दोनों साइड के ऑप्शन सेलिंग का काम चल रहा है। यहां पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा मिल सकता है, तो आप 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक का प्रीमियम मीटिंग का काम कर सकते हो। बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको मार्केट में काम करते हुए थोड़ा समय हो गया है, ऑप्शन राइटिंग कैसे करते हैं उन्हें पता है, रिस्क भी पता है, स्टॉप लॉस भी लेना आता है, तो ये आपके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी का सेटअप हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप एक डिटेल बैक टेस्टिंग वीडियो चाहते हो इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डीमैट अकाउंट को चेकआउट कर सकते हो।